वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का ये दूसरा चरण है जहां पे आप छात्र पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठ रहा है कि क्या प्रथम चरण से हर श्रेणी में अधिक दावेदार की प्रतियोगिता बढ़ी है? यहां पर तो बिल्कुल यहां पर प्रतियोगिता को बढ़ा हुआ कहेंगे हम लोग। लेकिन प्रतियोगिता बढ़ी हो घटी हो उससे आपके परीक्षा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आंकड़ों को समझाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। देखिए, जो आप छात्रों का कंपटीशन होता है ना, वो ऊपर के 5 से 8% या 10% कह ले हम, तो छात्रों के साथ ही आपका कंपटीशन होता है। बाकी सीटें रिक्ति रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं सीटें, तो उसके ऊपर विचार भी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो बहाली की प्रक्रियाएं देखेंगे तो अगली बहाली के चरण में जोड़ दी जाती हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको आंकड़े दिखलाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े आज की खबरों में भी है और चर्चा में भी है कि क्या यहाँ पर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और यहाँ पर जो प्राथमिकी में वैकेंसीज आई हैं, जो कि पिछली वैकेंसीज को भी जोड़ा गया है, समाहित किया गया है यहाँ पे, तो क्या उन बहाली की प्रक्रियाओं को देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ा है या घटा है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी का। अगर देखिएगा तो आंकड़ों के अनुसार, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट होकर आया है, प्राइमरी में कुल 9,431 पोस्ट हैं और इसके लिए जो दावेदार आवेदक यहाँ पे आवेदन किए हैं वो कितने हैं? तो 1,72,164 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा। क्या लगता है आपको यहाँ पर कि हर एक सीट पे कितने छात्र जा पाएंगे? तो प्राथमिकी में अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना, हर एक सीट पर 11 लोगों की दावेदारी बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर हर एक सीट पे फाइट आप देखिएगा ना, तो 6 से 7 लोगों का ही जा पाएगा। अब वो सर कैसे? क्योंकि सीट तो 9,431 है। तो आप यहाँ पे आइएगा और अनारक्षित में यहाँ पे सीटों की संख्या देखिएगा। तो कुल सीट अगर हम तीनों विषयों की मिला के बात करें, सामान्य, उर्दू और बांग्ला की, तो यहाँ पे 1519 है। ठीक है, तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो कहां पे फाइट करेंगे? यहां पे फाइट करेंगे। आपका कंपटीशन कुल पदों पे अगर देखिएगा 9,431 में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 4,180 सीट एसटी कैटेगरी की महिलाओं को है, एससी कैटेगरी के। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ईबीसी में जो महिलाएं हैं उनको 1,000 का सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। फिर देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग की महिला में यानी ओबीसी में 781 सीट यहाँ भी है। तो इन आंकड़ों को अगर देखिएगा तो कंपटीशन तो पहले अपने ही घर में है, यानी कि महिलाओं के बीच में है। क्या लगता है आपको यहाँ पे कि पुरुष इस बार ज्यादा यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका कंपटीशन यहाँ पे है 1,088 में। आपके स्कोर अच्छे आ पाए तो आप यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि अगर जो बिहार का स्टूडेंट है वो अगर ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी कैटेगरी से है, उनके स्कोर अच्छे आए तो वो कंपटीशन में जनरल में जाके फाइट करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी सीटें यहाँ पे खाली रह जाएंगी। और क्या इन सीटों को यहाँ पे फिर से अगले वैकेंसी के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा? जैसे कि पिछली बार देखा गया कि प्राइमरी में जो कि यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई थी उनमें से 9,000 सीटों को लेकर आया गया। देखिए यहाँ पे हर बहाली में ना बात होती है क्षैतिज आरक्षण की। जी हाँ, पर यहाँ पे आप देखिएगा तो महिलाओं के लिए आरक्षण सीट बताया गया है ना। और इस वैकेंसी में देखिएगा, देखिए कक्षा 9 से 10 बोला गया है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे आपको क्षैतिज आरक्षण नहीं है, इसका मतलब कि ये जो वैकेंसीज के जो आंकड़े हैं ये जुड़े जाएंगे आपके अगले वैकेंसीज में अगर बच गया सीट तो। लेकिन यहाँ की सीटें अगर बचती हैं, इसका 136 सीट है यहाँ पे ओबीसी का, महिला का, ये सीट खाली रह गया 36। 100 लड़कियां ही भर पाई यहाँ पे और 36 सीट खाली रह गया। तो ओबीसी के जो पुरुष होंगे वो पहले आके इस सीट को भरेंगे। अब ठीक है, समझिएगा चीजों को। ये क्षैतिज आरक्षण कहता है हमारा। अब ये 36 जो सीटें पुरुष भर देंगे, फिर भी मान लीजिए कि उसमें सीटें खाली रह गई, तो फिर उसको जनरल कैटेगरी के छात्र आकर फिलअप करेंगे। तो ये होता है क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे। तो इस चीज से आप थोड़ा सा वंचित रह जाएंगे कि यहाँ पे सीटें आपके लिए बचेंगी भी क्षैतिज आरक्षण में। ये सीटें अगर बचेंगी तो ये अगली बहाली में जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात नहीं की गई है। फिलहाल हम आरक्षण के ऊपर बात करने नहीं आए हैं, हम आपको बताने आए हैं यहाँ पे कि दूसरे चरण में और कितने आवेदन जाएंगे। देखिए मैं एक और आपको दिखला रहा हूँ चीजें यहाँ पे। अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जो आया हुआ था 69,700 पोस्ट का, उसमें चूंकि उस समय पीआरटी को जोड़ा नहीं गया था, तो 31,982 यानी कि मध्य विद्यालय में जो आपकी सीटें हैं कितनी है? 31,942। अच्छा, यहाँ पे जो आपका कितने लोगों ने आवेदन किया है 31,000 पोस्ट के लिए? तो 3,86,900 ये लगभग जो है छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किए हैं। तो सर यहाँ पे कंपटीशन कितना रह जाएगा? तो ये भी आंकड़ा आपका देखने योग्य बात है यहाँ पे कि माध्यमिक विद्यालयों के अगर देखेंगे आंकड़े को 31,982 से कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग एक सीट पे जो है ना 12 लोगों का कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी महिलाओं के हेतु आरक्षण का कोटिवार पद ही दिया गया है। मतलब कि ये सीटें महिलाएं ही भरेंगी, इसमें क्षैतिज आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेश वैकेंसी भी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो कुल अगर देखें जनरल कैटेगरी सीटों का तो 6,000 से ऊपर सीटें हैं यहाँ पर।
ठीक है ना। और टोटल सीट देखिएगा तो यहाँ पे आकर महिलाओं के लिए 15,842 सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। ये अगर महिला की बात करें हम जनरल कैटेगरी के तो 6,544 सीटें। अब इसी से कैलकुलेट लगाइएगा कि अदर स्टेट की भी स्टूडेंट आएंगी, आवेदन करेंगी, उनका कंपटीशन यहाँ पे होगा इसमें, और बाकी तो ये कोटी दिया गया यानी कि हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आगे फाइट करेंगे। तो इसलिए कुल मिला के यहाँ पे 16,140 सीटें हैं हर कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, है ना, जनरल हैं या EWS हैं, सबके लिए है ये सीटें यहाँ पे 16,140। लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षित सीट रख दिया गया है 15,842। तो अब ये कुल मिला के 32,000 के आसपास का पूरा सीट होता है। तो आपको फिर से यहाँ पे महिलाओं को प्रायोरिटी दिया गया, महिला ज़्यादा सेलेक्ट होंगी, लेकिन सीटें अगर बचती हैं यहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की तो बात ही नहीं की गई है कि इन सीटों को आके जो है जो जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के पुरुष वर्ग है वो इसको फिलअप करेंगे, नहीं, ये सीटें अगर बच जाती हैं 15,000 में तो ये सीटें अगली वैकेंसीज में जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है ना अभी भी बहुत बिलो है, अभी भी आप नीचे हैं, मतलब नीचे देखिएगा कंपटीशन को, इतना टफ कंपटीशन नहीं है। जो महिला थोड़ा सा प्रयास कर जाएंगी उनकी नौकरी पक्की है। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में अपडेट दिए गए हैं कि प्राथमिकी में एक सीट पर 11 लोग हैं, मध्य में एक सीट पर 12 लोग हैं, और माध्यमिक में लगभग यहाँ पे 8 से 9 छात्र जो है यहाँ पे होंगे, और उच्च माध्यमिक में तो खैर बहुत कम है। मैं वो आंकड़ों को भी दिखलाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिएगा, ये वो आंकड़े हैं जहां पे आप लोग देख सकते हैं चीजों को, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्राथमिकी में 9,431 सीटों पे 1,72,164 लोगों ने आवेदन किया है, और यहाँ पे देखिएगा तो हर एक सीट पे ना 11 लोगों का पार्टिसिपेशन है। और माध्य में देखिएगा यानी कि अपर प्राइमरी में, अपर PRT में देखिएगा तो 32,216 सीटों पे जो है ना यहाँ पे 3,86,900 लोगों ने आवेदन किया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ भी क्षैतिज आरक्षण नहीं है, इसका मतलब कि ये सीटें अगली वैकेंसी में जाएंगी, तो जाने से रोक सकते हैं आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे कंपटीशन एक सीट पे 12 लोगों का है, तो आप सोचिए ये सीटें बची नहीं, इसको आप रोक सकते हैं कैसे? थोड़ा मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और खासकर 15,800 सीट तो महिलाओं को दिया गया है, 16,000 सीट यहाँ पे पुरुषों का है, और वो पुरुषों का ही नहीं है, वो ऑल कैटेगरी का सीट है अगर देखिएगा तो ये चीजें मैंने आपको यहां से बताई। माध्यमिक में देखिएगा कक्षा 9 से 12 में, 9 से 10 में देखिएगा तो 25,800 सीटें हैं इस बार यहाँ पे, जो कि पिछली वैकेंसीज को भी इसमें समाहित किया गया था। फिर 53,727 सीटें हैं उच्च माध्यमिक में। सबसे कम अगर देखिएगा ना तो यहाँ पे उच्च माध्यमिक का है, मतलब एक सीट पे ना दुगना, मतलब कि अगर दावेदार देखें तो है यहाँ पे। और सीटें क्यों नहीं भर पाती हैं? सीटें नहीं भरने के पीछे कारण है कि देखिए आपके पास PG डिग्री मांगा जाता है यहाँ पे, है ना। 11-12 में क्या मांगा जाता है? PG डिग्री। बहुत लोगों के पास PG का क्वालिफिकेशन नहीं होता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज होता भी है, बहुत लोग PG करते भी है, तो वो जाके फिर PhD वगैरह कर लेते हैं लोग। तो PhD करने के बाद कोई टीचर क्यों बनेगा भाई? तो प्रोफेसर के लिए आवेदन करेगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के भी चले जाते हैं। इसीलिए बिहार सरकार में सबसे ज्यादा सीट अगर देखिएगा गेस्ट टीचर का, तो वो कहाँ पे है? तो 11-12 में, क्योंकि उन लोग का रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रहा था, तो अभी उन लोग को बाहर भी किया जा रहा है गेस्ट टीचर को। तो ये सारे आंकड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा तो करीब 10 लाख जो है माफ करेंगे 1,85,164 लोगों ने आवेदन किया है 53,727 सीटों के लिए। तो लगभग अगर देखिएगा तो यहाँ पे हर सीट पे जो है 2 ही लोग का फाइट है ना। और यहाँ पे देखिएगा कक्षा 9 से 10 में तो यहाँ पे लगभग 7 या 8 या 9 मान लीजिए 9 लोगों का फाइट है यहाँ पे। तो यही सारा चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूज अपडेट दिया गया है, इसको समझते हैं कि प्रथम चरण से हर श्रेणी में अधिक दावेदार की प्रतियोगिता बढ़ी है। देखिए मैंने बोला ना इसके बारे में, ये बढ़ी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं जो कि ओवरऑल स्टूडेंट की बात की गई है। प्रथम चरण में अगर देखें और उसकी तुलना में, तो दूसरे चरण के शिक्षक की नियुक्ति में हर श्रेणी में रिक्तियों की आवेदकों की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस बार नए तरीके से आवेदन कर रहे होंगे। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपका मेन कंपटीशन 5% से 10% के छात्रों के बीच में ही होगा इनके आंकड़ों के अनुसार। प्रथम चरण के शिक्षक की नियुक्ति देखिए 8,63,000 आवेदकों ने 3 श्रेणियों में शिक्षक नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, और 8,10,400 ने आवेदन किए। इसमें प्राथमिकी शिक्षक की बात करें तो नियुक्ति के लिए 9.36 गुना, माध्यमिक के लिए 1.87 गुना, और उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे महज 68% था, जहाँ पे प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों को मिला था। कुल की बात करें यहाँ पे तो 1,70,461 रिक्तियों की बात करें, जिनमें से 1,20,000 सीटों पे ही ये भर पाए थे। आपको तो पता है ना कि ये सीटें खाली रह गई थी। अब खाली रह गई तो इन सीटों को अब अगली वैकेंसी में जोड़ दिया गया। अभी भी सीटों पे मांग हो रही है, क्योंकि 1,20,000 की नियुक्ति की जो प्रक्रिया हुई है इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, और आंकड़े ऐसे हो रहे हैं कि बता रहे लोग कि 5,000 हम भर पाएंगे सप्लीमेंट्री से।
सरकार को चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्तियाँ करें, करीब 15 से 20 हज़ार लोगों को सिलेक्ट कर ले सप्लीमेंट्री में, तो उनका कुछ बेनिफिट बन सकेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो दूसरे 50,263 जो है रिक्तियों को दूसरे चरण की शिक्षक की नियुक्ति में जोड़ दिया गया। इससे रिक्तियों की संख्या 70,000 से बढ़कर 1,20,000 हो गई है ना। इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के भी वैकेंसीज को जोड़ा गया है, इनको समाहित किया गया है ना। बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड को भी लेकर परेशान थे, तो इनको समाहित कर दिया गया है। आपको परीक्षा देना है शिक्षा विभाग का ही, उसी के माध्यम से आपके जो स्कोर आएंगे उस स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। नंबर कम आए तो इन विभागों में आप लोगों को भेजा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे भी इस चीज़ के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे इन सभी चीजों को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, आंकड़े दिखाए हैं। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, है ना। आप बिल्कुल ही ना डरेंगे यहाँ पे इन सभी चीजों को लेकर। ये अच्छी खबर है कि इतने लोगों ने आवेदन किया है। पिछले चरण को मुकाबले में देखिएगा तो कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका कंपटीशन सिर्फ 5 से 10% के लोगों के बीच में ही होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना होगा। हाँ, क्वेश्चन का स्तर छात्र पूछ रहे थे कि सर 150 क्वेश्चन किस स्तर के पूछे जाएंगे, लेवल क्या होगा इनका। तो जैसा कि अतुल सर ने बोला है कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा उसी लेवल से, वही सिलेबस है सेम, है ना। तो क्या बढ़ा सकते हैं लोग, क्या आंकड़े वहां से पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो उसी चीज़ पे फोकस करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने आपको उनके रिगार्डिंग बुक्स के भी अपडेट किए हुए, प्रैक्टिस सेट भी हमने अपना बना के जो है YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। तो पढ़ाई शुरू रखिए, जारी रखिए। ये 7 दिन आपका जो है ना भविष्य, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले सभी एक समान है यहाँ पे, कोई तैयारी करके नहीं जा रहा है ना। सबके उतने ही समय मिले हैं, सब कोई परेशान फॉर्म भरने में भी रहा है, उतना ही समय में सबको पढ़ना भी था और पढ़ के आगे बढ़ना भी था। तो अब ये कंपटीशन जो है आपका कोई हाई नहीं है और सब एक लेवल पे कंपटीशन है। जितना वो आप पढ़े उतना ही दूसरा छात्र भी पढ़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। जय हिंद।